साथ आसमान साथ, भाइयों उठो करो बुलंद हाथ, यूं कहो बुलंद सुने सारा जहां, नारे तकबीर। पाक फौज के जांबाजों को सराइकी खित्ते का सलाम। जनूबी पंजाब भर में 52वां यौम दिफा पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं, शोहदा की यादगारों पर फूल भी चढ़ाए गए। वतन के जानसारों को सलाम। मुल्तान गैरिसन में यौम दिफा पाकिस्तान और शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात। पाक फौज के तैयारों और कोबरा हेलीकॉप्टर्स का शानदार फ्लाइंग पास, एग्जीबिशन ड्रिल स्क्वाड की शानदार परफॉर्मेंस। सिपाही मेले ने शहरियों के दिल जीत लिए। अवाम के हौसले बुलंद, मादरे वतन के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म। बावलपुर गैरिसन में यौम दिफा पाकिस्तान और शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब। पाक ज़मीन के दिफा में इस्तेमाल होने वाले जंगी असले की नुमाइश, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर तुफैल शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी। मेजर जनरल मौज़म एजाज ने फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्तान में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा के हवाले से खुसूसी तकरीब। गुलकारों ने मिली नगमें पेश करके समा बांध दिया। मेयर मुल्तान नवीदुल हक आराइन कहते हैं यौम दिफा इस मौका पर पूरी कौम की यकजा। यौम दिफा तजदीद अहद का दिन। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शोहदाए वतन की याद में तकरीब। ताजर बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। सितंबर के शोहदा को सलाम। 6 सितंबर मौका पर मिलत साइंस कासिम स्कूल मुल्तान में ए राह हक के शहीदों के नाम से तकरीब। पाक फौज के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सैयद फखर इमाम, कर्नल रैस भट्ट समेत बच्चों और वालिदैन की कसीर तादाद में शिरकत। मुल्तान में मिस्र टाइक्वांडो अकेडमी में यौम दिफा के हवाले से तकरीब। बच्चों ने सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स का अमली मुशायरा पेश किया। पाक फौज के जवानों और शोहदा की जुज़ात को सलाम। रहीम याक़ा में वर्किंग वुमेन डेवलपमेंट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा की तकरीब। बच्चों और वालिदैन की कसीर तादाद में शिरकत। मियांवाली में दिफा पाकिस्तान कबड्डी मैच का इनेकाद। मियांवाली और पाक फौज क्लब के दरमियान होने वाला मैच पाक फौज क्लब ने जीत लिया। नवाब ऑफ कालाबाद मलिक वहीद और यूसी चेयरमैन अब्दुल कयूम खान की खुसूसी शिरकत। पाक फौज के शोहदा और गाजियों को सलाम। कोट अदू के इलाके रंगपुर में भी किड्स पब्लिक स्कूल में यौम दिफा की तकरीब। पाक फौज के शोहदा के साथ साथ APS के शोहदा को भी सलाम पेश किया गया। बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबला, शहरियों की भरपूर शिरकत।
पुलवामा में मुसलमानों की नस्ल कुशी और इंसानियत सोज मुसालिम। जनूबी पंजाब भर में बुकला की हड़ताल। उधर इमरान खान समेत दीगर इस्लामी बर्मा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए इजलास और रैलियों का इनेकाद। आरपीओ मुल्तान सुल्तान आजम तैमूरी का ट्रैफिक स्कूल और लाइसेंस ब्रांच का दौरा। सीपीओ सीटीओ डीएसपी हेडक्वार्टर अतिया जाफी ने लाइसेंस ब्रांच में कामकाज जायजा लिया। खानेवाल में मुहर्रम और आराम की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजाम के सिलसिले में इजलास। आरपीओ मुल्तान डीसी डीपी और चेयरमैन जिला काउंसिल की भी शिरकत। लिया में संगल बाप ने 3 बच्चियों को नहर में फेंकने के बाद गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। नाशे नहर से निकाली गई, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। फिरोजाबाद की बस्ती नवा में पुलिस की कार्रवाई। मुर्दा जानवरों की चर्बी और आंतों से जाली घी बनाने वाली फैक्ट्री सील। 2 मुलजिम गिरफ्तार जबकि 2 फरार। मियांवाली के इलाके शहबाज कैल में सीआईए का जुए के अड्डे पर छापा। 6 जवारी गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 50,000 से ज्यादा नकदी, मोबाइल फोन और एक पिस्टल बरामद। कलोरकोट के इलाके बक्केवाला में इराजी के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में तसादम। डंडों और ईंटों के वार से 4 साथी समेत 6 अफराद। मुल्तान बार के सदर शेर जुमा कुरैशी की गिरफ्तारी का मामला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की सरप्राइज में 5 रुकनी लाजमैन के रूबरू शेर समाअत पेश। चीफ जस्टिस कहते हैं कि वकला अदालत की ताकत है। केस की समाअत अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क पर वकला का इज़हार तशक्कुर। बार और बेंच मामला बेहतरी की जानिब जाने पर मिठाइयां तकसीम की। मुल्तान बार एसोसिएशन के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत की वकला के लिए फ्री शटल सर्विस की मंजूरी। 3 एसी बसें खरीदी जाएंगी। मॉडल कंदीप रोड कत्ल केस की समाअत। अदालत का मुकदमे का चालान जमा न करवाने पर सीपीओ अवैस एचओ और एसएचओ तफ्तीशी अफसर थाना मुजफ्फराबाद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। मुल्तान एमडी एनफोर्समेंट सेल की कार्रवाई। ऑपरेशन में 5 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के दफातर मस्मार कर दिए गए। तमाम ऑपरेशन की निगरानी स्पेशल मजिस्ट्रेट एमडीए फारूक कमर कमोने की। कचहरी जो मुल्तान में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। वकला के लिए पार्किंग न होने की वजह से मुसाफिर को परेशानी का सामना। मंचनाबाद बैका माइंस में 20 फीट चौड़ा शिगाफ। पानी शहरी आबादी में दाखिल। दर्जनों घर ज़ेरे आब। अहल इलाका सरापा एहतजाज। मुल्तान में कपास की फसल पर बीमारियों के हमले। महकमा ज़राअत की जारी मुहिम और कम कीमत के बायस काश्तकार मायूसी का शिकार। अगले साल किसानों का कपास काश्त न करने का फैसला। और नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में ज़रई अद्वियात के महफूज इस्तेमाल के उन्वान से सेमिनार। ज़रई माहिरीन समेत एंटोमोलॉजी के तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। अल्लाह जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें रोही बना दुखियारी मां की आवाज। विक्टोरिया अस्पताल के शोबा हादसात के सामने जमीन पर पड़ा मरीज घंटों तड़पता रहा। इलाज न हो सका। रोही ने मदद की तो इलाज भी मुमकिन हुआ और शोबा हादसात में बेड भी मिल गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने मरीज का चेकअप शुरू कर दिया है। मरीज का इलाज में डॉक्टर जिल्लत और कर रहे थे। मरीज के लवाहिकीन दूसरे शहर पर्ची लेने जा चुके थे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है महमूद सहीद। जी महमूद सहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये विक्टोरिया अस्पताल जो कि जनूबी पंजाब के लोगों की दूसरी बड़ी इलाजगाह है नश्तर अस्पताल मुल्तान के बाद। 1500 से जायद बेड का हॉस्पिटल है। इसके शोबा हादसात के सामने आप फुटेज में देख सकते हैं कि एक नौजवान जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। 5 घंटे से उसकी वालदा के मुताबिक उसको डॉक्टर नहीं देख रहे हैं। वो गए हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि इसको जो मर्ज है इसकी पुरानी पर्ची लेकर आए, उसके बाद हम इसे देखेंगे। तो वो दूसरे शहर जो कि लोधरा से ताल्लुक रखता था, वहां वो पर्ची लेने के लिए उसके लवाहिकीन दोबारा गए हैं।
लेकिन इस दौरान में मरीज जो है वो यहीं पर ही पड़ा तड़पता रहा है। माँ बेचारी आवाज देती रही है, किसी ने शायद नहीं सुनी है, लेकिन रोही टीम वहां से जब गुजरी उसने इस बात को सुना, उन डॉक्टर्स को झंझोड़ा, पूरी तौर पर उसकी मदद की गई। उसको डॉक्टर्स ने भी देखा और शोबा हादसा के कमरे में बेड भी उसे मिला जमीन की बजाय। तो रोही टीम ने अपना फर्ज अदा किया है, लेकिन विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर्स को इस हवाले से सोचना चाहिए कि मरीज की पर्ची वगैरह या कोई और चीज बाद में आ सकती है, लेकिन मरीज को पहले देखना चाहिए। बहुत सारे मरीजों के हवाले से ये शिकायत भी है कि उन्हें ओपीडी भेज दिया जाता है कि ये मर्ज हमारे मामले का नहीं है, पहले आप ओपीडी जाएं, वहां से दिखा कर आएं, फिर उसके बाद वार्ड में शिफ्ट हो जाएं। तो इस हवाले से अवामी हलकों ने भी और मरीजों ने भी शिकायत की है कि शोबा हादसा हमें उस लेवल पर नहीं देख रहा जिस लेवल पर देखना चाहिए। जी महमूद सईद, जैसे कि आपने बताया कि क्या ये डॉक्टरों का फर्ज नहीं है कि मरीज तड़प रहा है तो उसकी जान बचाई जाए? रोही टीम ने तो अपना किरदार अदा किया, हमारा तो काम है उनकी आवाज बनना। तो क्या इनके जो अफसराने बाला हैं या सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके इल्म में ये मामला नहीं आया? ये बिल्कुल आप फुटेज में देख सकते हैं, वो शोबा हादसा के अंदर मरीज को ले जाया गया है, डॉक्टर ने उसे देखा है, उसे कहा गया है कि 5 घंटे से ये मरीज यहाँ पर तड़प रहा था। आप लोगों को सिर्फ पुरानी पर्ची के लिए जो मर्ज की है उसको देखने के लिए इसे इतना तकलीफ नहीं देना चाहिए थी, इसको दाखिल करना चाहिए था, इसको दाखिल करने के बाद इसका इलाज करना चाहिए था। ये बूढ़ी माँ है, ये आपके सामने बता रही है 5 से 6 घंटे हो गए हैं हमें यहाँ पर तड़पते हुए, तो इस हवाले से आपको एक्शन लेना चाहिए था। डॉक्टर ने कहा कि हमने इन्हें कहा है कि पुरानी पर्ची ले आए, बिल्कुल कहा है, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये बाहर जाके सड़क पर इनको लिटा लें या जमीन पर लिटा दें। यहाँ पे भी हमारे पास भी ये लेट सकता था, लेकिन पर्ची इसलिए लाना जरूरी थी कि इसके पुराने मर्ज को हम समझ सकें, लेकिन हमें इसको एडमिट कर लेना चाहिए था, जो हमने पहले भी कहा था। ये लोग नहीं माने कि पर्ची हम ले आते हैं। डॉक्टर्स का अपना मौकफ होता है, आपको पता है, कोई भी शख्स ये कोशिश नहीं करता कि अपनी कसूर को मान ले, लेकिन ये हकीकत है कि एक बूढ़ी माँ बिला वजह अपने बच्चे को जमीन पर लेटा के अस्पताल के सामने नहीं लेट सकती। वो 5 से 6 घंटे की इस वीडियो में हमसे शिकायत कर रही है कि 5 से 6 घंटे हो गए हैं, डॉक्टर ने मेरे बेटे को नहीं देखा, मैं इसलिए यहाँ पर जमीन पर मेरे बेटे को लिटाकर। बहुत शुक्रिया महमूद सईद, हमें अपडेट कर रहे थे। रोही ने जब आवाज उठाई तो डॉक्टरों को भी होश आ गया। विक्टोरिया अस्पताल के शोबा हादसा के सामने जमीन पर पड़ा मरीज घंटों तड़पता रहा, इलाज ना हो सका, आखिरकार इलाज मुआवजा शुरू कर दिया गया। आगे बढ़े और बात करें मुल्तान बार एसोसिएशन के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने शहर के वकला के लिए फ्री शटल सर्विस की मंजूरी दे दी। 2 करोड़ रुपए से 3 नई 26 सीटर एसी बसें खरीदी जाएंगी। मुल्तान बार एसोसिएशन की जानिब से पंजाब हुकूमत से अपील की गई थी कि लाहौर तर्ज पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट तक वकला की आमदोरफ्त के लिए फ्री बस सर्विस मुहैया की जाए, जिस पर पंजाब हुकूमत ने वकला के लिए फ्री शटल सर्विस की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक शहर के वकला के लिए 3 नई एसी बसेस खरीदी जाएंगी। 3700 सीसी 26 सीटर बसों की खरीदारी के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी कर ली गई। आरपीओ मुल्तान सुल्तान आजम तैमूरी ने ट्रैफिक स्कूल और लाइसेंस ब्रांच का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने लाइसेंस ब्रांच में काम करने का जायजा भी लिया। इस मौका पर सीपीओ मोहम्मद सलीम, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर शरीफ जट और टीएसपी हेडक्वार्टर अतिया जाफरी भी उनके हमरा थी। आरपीओ ने लाइसेंस ब्रांच के अमले से काम और माहाना कारकर्दगी के हवाले से दरियाफ्त किया। सुल्तान आजम तैमूरी ने ट्रैफिक स्कूल की कारकर्दगी को भी सराहा। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए आरपीओ का कहना था कि ट्रैफिक स्कूल के तालिब इल्म मुआशरे में उनके सफीर का किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कौमों की पहचान होती है। वाइस चेयरमैन बल्दिया मेहर अब्दुल खालिक की ज़ेर सदार एमएलसी के जना हाल में म्यूनसिपल कमेटी का माहाना इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन बल्दिया तौसीफ अहमद खान का कहना है कि बर्मा के मुसलमानों से इंसानियत सोच सलूक इक़वाम मुत्तहिदा के मुंह पर तमाचा है। म्यूनसिपल कमेटी म्यूनसिपल का माहाना इजलास वाइस चेयरमैन बल्दिया मेहर अब्दुल खालिक की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में म्यूनसिपल कमेटी के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई, जिनमें मुश्तहरी फीस, दुकानात, डिस्पोजल्स, किरायादारी समेत दीगर मंसूबे भी शामिल थे। इस मौका पर चेयरमैन बल्दिया तौसीफ अहमद खान ने कहा कि इंसानी हकूक के अलंबरदारों को बर्मा में जारी मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद का फौरी एक्शन लेना चाहिए। बर्मा में मजालिम को फौरी तौर पर बंद करवाने में तमाम ममालिक अपना किरदार अदा करें। उनका कहना था कि यौम दफा के मौका पर पाकिस्तान आर्मी को खिराज तहसीन
पेश करता हूँ। महर जफर इकबाल एडवोकेट ने कहा कि बर्मा में मुसलमानों पर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं वो काबिल मजम्मत हैं। मुजालिम को फौरी तौर पर रोकने के लिए पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर डाले। यूनिसेफ के नुमाइंदा हेल्थ की ज़ेर सदारत जिला मियांवाली की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में पोलियो के खात्मे के लिए कमेटीज की मीटिंग का इनेकाद किया गया। महकमा सेहत मियांवाली के ज़ेर एहतमाम जिला मियांवाली की यूनियन काउंसिल्स हरनोली और दीगर यूनियन काउंसिल्स में मीटिंग का इनेकाद किया गया। कमेटी के मेंबरान ने 18 से 20 सितंबर तक होने वाली पोलियो का खात्मा मुहिम के बारे में लाएमल भी तैयार किया। मीटिंग में मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए यूनिसेफ के नुमाइंदा हेल्थ इमरान खान न्याजी ने कहा कि जिला को पोलियो फ्री बरकरार रखना हमारा मिशन है। इस हिस्से में सीईओ हेल्थ मियांवाली डॉक्टर फारूक न्याजी की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। मुहिम के दौरान आवाम को भरपूर आगाही दी जाएगी और मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर न छोड़ी जाए। म्यूनसिपल कमेटी रहीम या खान का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत कन्वीनियंस अब्दुल लतीफ भट्टी ने की। इजलास में म्यूनसिपल कमेटी के होने वाले ठेकों की मंजूरी भी दी गई। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक की ये रिपोर्ट देखिए। कन्वीनियर अब्दुल लतीफ की जेर सदारत इजलास में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर और काउंसलर्स ने शिरकत की। इजलास में एजेंडे के आइटम नंबर 2 के तहत नीलाम कमेटी की जानिब से नीलाम किए गए ठेकों की रिपोर्ट पेश की गई। म्यूनसिपल कमेटी के हाउस ने पब्लिसिटी फीस, अड्डा जनरल बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, पार्किंग स्टैंड और वसूली फीस रिक्शा स्टैंड ठेकों की मंजूरी दे दी। आज का इजलास जी हमारा पिछले दिनों म्यूनसिपल कमेटी के जो सालाना ठेकाजात थे उनकी नीलामी हुई थी और उस नीलामी को हाउस के सामने रखा जाना था कि हाउस उस पर डिसीजन लेके आया वो उसकी मंजूरी देनी है या नहीं। तो आज उसके सिलसिले में हमारा इजलास खास था। इजलास में लोकल गवर्नमेंट रेगुलेशन की जानिब से पेश किए गए बाय लॉज को मंजूरी के लिए हाउस में पेश किया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में नवाज शरीफ ज़री यूनिवर्सिटी में ज़री अद्वियात के महफूज इस्तेमाल के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़री माहिरीन समेत एंटोमोलॉजी के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अतुल्ला शारी। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल को महफूज बनाने के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार में बताया गया कि यूनिवर्सिटी के तलबा बतौर यूनिवर्सिटी सफीर फील्ड में जाकर काश्तकारों को ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल बारे आगाह करेंगे। हम ट्रेनिंग दे रहे हैं ये उन फार्मर्स को जो रोज दवाइयाँ स्प्रे करते हैं मगर एहतियात नहीं बरतते, जिसकी वजह से वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो हम उनको इस इंसेक्टिसाइड से बचने के तरीके बता रहे हैं कि ताकि वो कम से कम बीमार और माहौल भी साफ सुथरा रहे। हम सेफ्टी की और ख़ास तौर से पेस्टिसाइड से अपने फार्मर्स को आगाह करने के लिए जो सेफ्टी की एक तालीम है, एक जो उसकी एटीट्यूड है वो डेवलप करने के लिए काविश की जाए। नवाज शरीफ ज़रूरी यूनिवर्सिटी के शोबा एंटोमोलॉजी और बायर क्राफ्ट साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम होने वाले सेमिनार में एमडी बायर क्राफ्ट साइंसेज आमिर इकबाल का कहना था कि हमारा मकसद ज़राअत से जुड़े लोगों की जिंदगी और माहौल को महफूज बनाना है। बहुत ज़रूरी ये है कि हम उन अपने काश्तकार भाइयों को हम एजुकेट करें, उनको आगाही बढ़ाएं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सही तरह से यूज़ कैसे किया जाए, जो कि उनके अपनी सेफ्टी के लिए, एनवायरनमेंट की सेफ्टी के लिए और कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए प्रोडक्ट्स सेफ हों। सेमिनार में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली, डॉक्टर शफकत सईद और एमडी बायर क्राफ्ट साइंसेज आमिर इकबाल समेत तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन हमदोश डार के साथ अतुल्ला शारी, मुल्तान। महकमा ज़राअत की जानिब से शुरू करदा मुहिम के बावजूद कपास की फसल पर सुंडियों का हमला कम न हो सका। रवा बरस कपास की कम कीमत के बायस काश्तकार मायूसी का शिकार है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में कपास की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में है, लेकिन फसल पर मुख्तलिफ कीड़ों का हमला शिद्दत अख्तियार कर गया है। इस वक्त सफेद मक्खी और थ्रिप्स काश्तकारों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक फसल के लिए बर वक्त एहतियात बेहद जरूरी है। इस वक्त सफेद मक्खी चुस्तेला और कहीं कहीं थ्रिप्स का भी हमला है और सफ़ेद मक्खी का ज़्यादा हमला है। तो काश्तकार भाइयों को इस वक्त चाहिए कि वो जो है स्प्रे जो है इनके खिलाफ करें और स्प्रे शाम को करें। दूसरी जानिब काश्तकारों का कहना है कि इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद फसल काश्त करते हैं। अगर रवां बरस कपास की मौजूदा कीमत में इजाफा न किया गया तो आइंदा साल से वो फसल ही काश्त नहीं करेंगे। 7-8 स्प्रे थी गए, हल्लां दा खर्चा है, पानी का खर्चा है, ਤੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਖੜੇ। ਅਗਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਵੇਂ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਪਾਹ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
सराकी खित्ते में होने वाली हालिया बारिशों के बायस कपास की फसल पर सुंडियों और मिली बग का हमला मजीद बढ़ गया है और 12 से ज्यादा स्प्रे कराने के बावजूद बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। कैमरामैन वजाहत जमील के साथ अतरला शारी, मुल्तान। मुल्तान में MD इन्फोर्समेंट सेल की गैर कानूनी और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 5 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के दफातर गिरा दिए गए। इन हाउसिंग स्कीमों के दफातर में अलहमरा विलेज फेज 3, मौजू दौरा, सदन बाईपास, नूर मोहम्मद और दीगर शामिल हैं। हाउसिंग स्कीमों में कट लगाकर सड़कों और सीवेज सिस्टम को तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन की निगरानी स्पेशल मजिस्ट्रेट MDA फारूक अमर कंबो ने की। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मोहसिन रजा, डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट तौकीर इलाही और असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट अकरम अजीज बलोच भी ऑपरेशन में शामिल थे। मुल्तान में रोही की खबर पर एक्शन के बाद शाह शम्स पार्क और इब्न कासिम पार्क में मौजूद स्क्रैप और पुराने झूलों की नीलामी का टेंडर जारी कर दिया गया। रोही पर खबर नशर होने के बाद DGPHA राना रिजवान कदीर ने 5 रुकनी कमेटी बनाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। टेंडर की नीलामी 26 सितंबर को होगी। टेंडर में लकड़ी, स्क्रैप, पुराने झूलों और फाइबर प्लास्टिक को नीलामी के लिए पेश किया जाएगा। महकमा एजुकेशन के क्लर्कों के नाजायज तबादलों के खिलाफ एपका एजुकेशन विंग का एहतजाज और हड़ताल का ऐलान। एपका एजुकेशन जिला मियांवाली के सदर अताउल्लाह खान की सदारत में एजुकेशन दफातर के 65 क्लर्कों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें किसी नामालूम शख्स की दरख्वास्त पर इंक्वायरी किए बगैर जूनियर क्लर्क अब्दुल वाहिद, मोहम्मद इम्तियाज और जहांगीर का तबादला कर दिया गया। इन तबादलों के खिलाफ लाएअमल तैयार किया गया कि अगर क्लर्कों के नाजायज तबादलों को ना रोका गया तो हम एहतजाज और हड़ताल करेंगे। इजलास में शरीक होने वाले तमाम एहलकारों ने अताउल्लाह खान के हर फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। मुल्तान की दरगाहों से, बहावलपुर के महलों से, चोलिस्तान के टीलों से, मियांवाली के गीतों तक, सियासी रहनुमाओं की बातें, आपकी हर खुशी, आपकी हर तकलीफ में रोही होगा आपका हमसफर। आपकी आवाज, इस खित्ते की आवाज। आपने अदारों को तसादुम से बचाया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा है, उस जूद पशेमा का पशेमा है। CID को धमकियां दी जा रही हैं, रिकॉर्ड उनको मुहैया नहीं किया जा रहा। आज सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस कह रहे हैं कि उनके साथ तावन नहीं किया जा रहा। अल्लाह इनको तौफीक दे कि उन करारदादों पे ये अमल दरामद करें। लोगों के जूते मुंह में डालेंगे तो इनको वोट मिलेंगे। इतनी अमवात की वजह क्या लगती है? यहाँ पर 20 लाख रुपया भी
इस अंदाज में दिया जा रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। बर्मा में जारी मुसलमानों की नस्ल कुशी की पुरजोर मजम्मत की गई। सेमिनार में तमाम मकातिब फिक्र के उलमा कराम, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मियां इसरार अहमद पराचा और वाइस चेयरमैन मियां मोहम्मद अमीन खान भट्टी समेत शहरियों की बड़ी तादाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में मौजूद शुरा ने बर्मा की हुकूमत के जुल्म सितम के खिलाफ खूब नारेबाजी की। आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा से म्यांमार की फोर्सेस के जुल्म सितम को फौरी बंद करवाने का मुतालबा भी किया गया। सेमिनार के शुरा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। आखिर में बर्मा के मुसलमानों के लिए दुआ भी करवाई गई। रहीम याखान में मुस्लिम लीग यूथ विंग के वर्कर्स ने बर्मा में मुसलमानों पर होने वाली बरबरीत के खिलाफ रैली निकाली। रैली चौक पठानिस्तान से शुरू होकर रेलवे चौक पहुंचने पर इख्तिताम पजीर हो गई। यूथ विंग के वर्कर्स ने बर्मा में बरबरीत के खिलाफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। रैली के शुरा ने बर्मा के हुक्मरानों के पुतलों पर डंडे बरसाए। शुरा का कहना था कि बर्मा में मुसलमानों की नस्ल कुशी एक सोची समझी साजिश है। पाकिस्तान इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाए। उन्होंने मुतालबा किया कि मुसलमानों की इत्तेहादी फौज अपना किरदार अदा करते हुए मुसलमानों को बर्मी जुल्म से बचाए। रोहिंग्या में मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार में वकला ने आज मुकम्मल हड़ताल की, जिसके बाद साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट कर रहे हैं माहिर इमरान। रोहिंग्या में मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के वकला ने आज मुकम्मल हड़ताल की और मुकदमात की समाअत के लिए अदालतों में पेश न हुए, जिसके बायस दूर दराज से मुकदमात की समाअत के लिए आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अदालतें भी खाली नजर आ रही है, ना वकला आ रहे हैं हम, और ना हमें तारीख मिल रही है। हम तारीख के इंतजार में बैठे हुए हैं कि भी आधे घंटे के बाद आपको तारीखें देंगे, तो कोई हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। साइलिन का कहना था कि बर्मा में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। असा पेशियां भोग भोग के पहले ही मरे पे हैं, अज भी हड़ताल है कि साकू पेशी मिली तो असा जनाब घर वेंदे पे, कोई साड़ा फैसला नहीं किया अदालतां ने। दूसरी जानिब हाईकोर्ट मुल्तान बेंच मामले पर वकला की जुज़वी हड़ताल कल भी जारी रहेगी। कैमरामैन राव शहबाज के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम याखान में रोहिंग्या मुसलमानों पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और मुसलमानों को जुल्म से निजात के लिए खुसूसी दुआ की। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ आसिम सदीक। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान में वकला, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के नुमाइंदों ने बर्मा में होने वाले मुसलमानों के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने बर्मी जुल्म के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वकला का कहना है कि पाकिस्तान बर्मी हुकूमत से तजारती ताल्लुकात खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि उम्मत मुसलमान बर्मा में होने वाली मुस्लिम कशी के खिलाफ अपना किरदार अदा करे। वकला का कहना है कि उम्मत मुसलमान बर्मा के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर खामोश है। हम जहाँ भी हैं एक जिस्म की मानद हैं। हम उनकी दर्द को, तकलीफ को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे उन पर ज्यादती हो रही है, तो हम यहाँ सुकून में नहीं हैं। मैं रोहिंग्या के मुसलमानों पर और बर्मा में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म का शदीद एहतजाज करता हूँ। कश्मीर हो या फलस्तीन, मुसलमान दिफा करें तो दहशतगर्द करार दे दिए जाते हैं। शुरुका का कहना है कि बर्मा में मुसलमानों की नस्लकुशी के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा और अक़वाम आलम को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं ये बर्मा में होने वाले मुज़ालिम पर सिर्फ इतना कहूँगा कि जज्बाती बातों से हटकर इस वक्त अमली इक़दाम की ज़रूरत है। मेरी मुसलमान मुमालिक और इनके तमाम जितने भी हमारे सरबराह हैं, इनसे ये दरख्वास्त है कि आज हमें अपनी सफ़ों में एक हो जाना चाहिए। रैली में उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और बर्मा में जुल्म का शिकार मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। बर्मा में मुसलमानों के साथ होने वाले बेईमाना सलूक पर भावलपुर की वकला बरादरी भी सरापा एहतजाज है। हाई कोर्ट बार रूम में बर्मा और अमेरिका के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई और एहतजाज भी हुआ। तफसीला जानते हैं महमूद सईद की इस रिपोर्ट में। बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम पर भावलपुर के वकला ने गमो गुस्से का इजहार किया। इस सिलसिले में हाईकोर्ट बार रूम में इजलास बुलाया गया। इजलास के दौरान बर्मा के शहादा के लिए दुआ की गई और एहतजाज भी किया।
मुजाहरे में बर्मा में होने वाले जुल्म और तशद्दुद के बाजार पर वकला अमन के दावेदारों अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को झंझोड़ते रहे और इंसानियत के हुकूक याद दिलाते रहे। ये जो बर्मा में जो तशद्दुद हुआ, जो जुल्म हो रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। फौरी तौर पर बर्मा का सफारती तिजारती बाइकाट किया जाए, उनके सफीर को वापस भेजा जाए, वहाँ मौजूद हमारे तमाम इस्लामिक जो सुफरा हैं उनको बुलाया जाए। बर्मा की बर्बरियत के खिलाफ वकला ने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि हुकूमत से बर्मा के साथ तजारती और सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन सकलन शाह के साथ महमूद जहीर, भावलपुर। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर जालिमाना, वहशियाना और इंसानियत सोच तशद्दुद और बदसलूकी पर जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वकला ने हड़ताल की और कहीं बर्मा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए इजलास और रैलियां निकाली गई। के काउंसलर्स ने बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम और जुल्म-ओ-सितम के खिलाफ जिना हॉल के गेट से म्युनिसिपल कमेटी के गेट तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़ियादत चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी हाजी मोहम्मद यासीन और वाइस चेयरमैन मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी ने की, जबकि हरोनाबाद में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ बार एसोसिएशन की दूसरी रोज भी हड़ताल जारी रही। अदालतों का मुकम्मल बाइकाट किया गया और कोई भी वकील अदालत में पेश न हुआ। उधर मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट बार समेत तहसील बार कोट अदू, जतोई और अलीपुर में भी वकला की जानिब से मुकम्मल हड़ताल की गई। वकला की हड़ताल के बायस अदालती अमूर भी मुअत्तल रहे। केसेस की पैरवी पर आए साइलिन को हड़ताल के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यौम दिफा पाकिस्तान पर पाक फौज और बर्मा के मुसलमानों के हक में जहानिया में भी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बर्मा के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म, तशद्दुद और कत्लेआम पर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की खामोशी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। समाजी कारकुन अली रजा शाह की ज़ेर क़यादत रैली वाक़ा स्टेडियम से शुरू होकर लोहा बाजार, सुलेमानी बाजार, हाई स्कूल रोड और सदर बाजार से होती हुई कमेटी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में यौम दिफा की मुनासबत से पाक फौज के जवानों की जानिब से वतन अजीज के लिए जानों के नजराने पेश करने पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। रैली के शुरका ने पाक फौज और बर्मा मुसलमानों के हक में जबरदस्त नारेबाजी की। इस मौका पर समाजी कारकुन अली रजा शाह ने कहा कि बर्मा के मुसलमानों पर इंसानियत सोच, जुल्म और दरिंदगी की शदीद मजम्मत करते हैं। बर्मा में जुल्म की दास्तान और मुसलमानों को कुचलने की आलमी साजिश है। आलमी इदारों, मुस्लिम हुक्मरानों, नाम नहाद जियोज और मुसलसल खामोशी और लम्हे फिक्रिया है। कोट मिट्टन म्यांमार रोहिंग्या में मुसलमानों के कत्लेआम और जुल्म बर्बरियत के खिलाफ शहरी और स्कूल के बच्चों का मदनी चौक से फरीद पार्क तक एहतजाजी मुजाहरा और रैली। बच्चों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिस पर बर्मा की हुकूमत और फौज के खिलाफ नारे दर्ज थे। म्यांमार बर्मा में मुसलमानों के साथ होने वाले दर्दनाक मुजालिम पर बर्मा की फौज और हुकूमत के खिलाफ कोट मिट्टन के शहरियों और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया। इसके दौरान उनका मुतालबा किया कि जुल्म और बर्बरियत को खत्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि बहुत जब मुसलमानों के कत्लेआम को बंद करवाया जाए, जिस पर बर्मा की हुकूमत और फौज के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। तजारी मुजाहरा में शरीक प्रेस क्लब, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अरकान, सियासी मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और शहरियों के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस तरह के साथ साथ ही उन्होंने आवाज उठाई कि रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म बंद किया जाए। प्रोग्राम के इख्तिताम के मौका पर बर्मी मुसलमानों के लिए खुसूसी तौर पर दुआ भी की गई। कोट मिट्टन में सरायकिस्तान अवामी इत्तेहाद कोट मिट्टन की तरफ से सरायकिस्तान यकजहती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। लॉन्ग मार्च के जरिए सूबा सरायकिस्तान हासिल करेंगे, इन ख्यालात का इज़हार सरायकिस्तान अक़वामी इत्तेहाद कोट मिट्टन की तरफ से मुनक्किद की गई। सरायकिस्तान यकजहती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस से ख्वाजा गलीम फरेजा, ज़हूर दरेजा, राना सरफराज और शाहनवाज मशहूरी और दीगर ने भी खिताब के दौरान कहा कि सरायकी रहनुमाओं ने मुत्तहिद होकर हमारे साथ काम करना है। उनका कहना था कि सरायकी इत्तेहाद और कॉन्फ्रेंस को रोका जा रहा है। नवाज शरीफ का लॉन्ग मार्च जायज और हमारा किस तरह नाजायज है। सरायकी रहनुमाओं का कहना था कि पंजाब के लिए अलग कानून और सरायकी वसीब के लिए अलग कानून है। उन्होंने कहा कि दोहरे मेयार और सौतेली माँ का सलूक हमारे साथ किया जा रहा है जिसे हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि दुनिया की कोई ताकत हमें सूबा सरायकिस्तान के क़याम से नहीं रोक सकती। सरायकी रहनुमाओं ने कहा कि हमारा कदम कदम पर इस्तेहसाल हो रहा है। हमारा CSS का कोटा नहीं, सरायकी रेजिमेंट होनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट में मुलाजिमों का हिस्सा होना चाहिए, ज्यूरी में आबादी के मुताबिक हिस्सा चाहिए। मरदमशुमारी और एंटी ट्रस्ट में जुल्म हुआ, इसकी मजम्मत करते हैं।
کجی کنال اور پانی وسیب کے لیے بھی ہو نیسترگاہ فوری تعمیر کیا جائے. خواجہ فرید یونیورسٹی متن بھی بنائی جائے. سی پیک منصوبے میں پورا حصہ دیا جائے. سرائیکستان یکجہتی کانفرنس کا اہتمام برما میں مسلمانوں کے خلاف بربریت کو بھی پرزور مذمت کرتا ہے. بلٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں. اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک. کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل، خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی، وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب، ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز. روہی بنے گا آپ کی آواز، اس خطے کے ہر باسی کی آواز. ملتان کی درگاہوں سے، بہاولپور کے محلوں سے، چولستان کے ٹیلوں سے، میاں والی کے گیتوں تک، سیاسی رہنماؤں کی باتیں. آپ کی ہر خوشی، آپ کی ہر تکلیف میں روہی ہوگا آپ کا ہم سفر. آپ کی آواز، اس خطے کی آواز. آپ نے اداروں کو تصادم سے بچایا. کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہے اس زود پشیماں کا پشیماں. CID کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ریکارڈ ان کو مہیا نہیں کیا جا رہا. آج سپریم کورٹ کے فاضل ججز کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا. اللہ ان کو توفیق دے کہ ان قراردادوں پہ یہ عمل درآمد کریں. لوگوں کے جوتے منہ میں ڈالیں گے تو ان کو ووٹ ملیں گے. اتنی اموات کی وجہ کیا لگتی ہے؟ یہاں پر 20 لاکھ روپیہ بھی اس انداز میں دیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. بات کرتے ہیں برما میں مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف. ہائی کورٹ بار ملتان میں مذمتی اجلاس منعقد کیا گیا. وکلا نے ریلی بھی نکالی. ریلی سے شرکا کا کہنا تھا کہ حکومت برما کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف عالمی سطح پر آواز بلند کرے. ہائی کورٹ بار میں وکلا نے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف مذمتی اجلاس منعقد کیا. وکلا نے روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے حکومت سے اس معاملہ کو عالمی سطح پر اٹھانے کی قرارداد پاس کی. خواتین، معصوم بچے اور مردوں کو، مسلمان مردوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور امن کے جو نام نہاد علم بردار ادارے ہیں، UNO ہے اور باقی جو نام نہاد NGOs ہیں اور OIC ہے، مسلم ممالک کے حکمران ہیں، ہم سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی یہ مجرمانہ خاموشی توڑ دیں. وکلا کا کہنا تھا کہ تمام مسلم ممالک برما کے مسلمانوں پر ظلم کے خلاف اپنا بھرپور کردار ادا کریں. ہم نے اپنی حکومت وقت سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ مدد بھیجی جائے. ٹیکسز میں 1 روپیہ 2 روپیہ اضافہ کر کے جو فنڈ جنریٹ ہوتا ہے وہ برما کے مسلمانوں کے لیے ہیلپ کے لیے بھیجا جائے اور وہاں پہ ایک وفد بھیجا جائے پاکستان سے جو ان کی حالات اور واقعات کو دیکھے اور اس کے مطابق ہم ان کی مدد. اجلاس کے بعد
वकला ने बहरहाल से एसपी चौक तक इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली। जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार नदीम फरीद, आसमा जबी, माहर अरशाद, नादिर मिराली और दीगर वकला भी रैली में शरीक थे। कैमरामैन रोश अब्बास के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस और हसास अदारों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। मुतादिद अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक भी की गई। मुजफ्फरगढ़ में थाना सिविल लाइन के इलाके मिमला चौक, पुरानी घास मंडी और इतराफ में पुलिस और दीगर हसास अदारों की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 60 घरों और दुकानों की तलाशी ली गई। 25 मशकूक अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की गई। ऑपरेशन के दौरान किसी किस्म की भी कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। CIA स्टाफ मियांवाली का शहबाज खैल में जुए के अड्डे पर छापा, 6 जवारी गिरफ्तार कर लिए गए। DSP सर्कल सदर मलिक वाजिद हुसैन की सरबराही में इंचार्ज CIA स्टाफ जफर अब्बास लक और टीम ने कस्बा शहबाज खैल में बदनाम जमाना जवारी काशिफ खान उर्फ काशी के जुए के अड्डे पर रेड किया। इस दौरान 6 जवारी मुबशर खान, राशिद इकबाल, मुनीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। काशिफ उर्फ काशी फरार हो गया। पुलिस ने जुए पर लगी 1,58,000 से जायद की रकम मौसूल कर ली। 7 मोबाइल और 2 पिस्टल, 30 बोर बरामद करके मुलजमान के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। DPO मियांवाली सादिक अली जोगर ने इंचार्ज CIA स्टाफ जफर अब्बास लेक और इनकी टीम को सराहते हुए नकद इनाम से नवाजा। महकमा रेवेन्यू के क्लर्क ने तहसील कॉम्प्लेक्स कोटरदू में रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। साइलिन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। साइलिन ने मुतलका इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तहसील कॉम्प्लेक्स में महकमा रेवेन्यू के क्लर्क राशिद ने रिश्वत लेने के लिए अपनी सरकारी कुर्सी के साथ प्राइवेट तौर पर इरफान की कुर्सी लगा दी। क्लर्क दीदा दलेरी से सरकारी दफ्तर में इरफान के जरिए रिश्वत मौसूल करता है। क्लर्क के आने वाले साइलिन को तहसीलदार के नाम पर लूटता है। रोही को हासिल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि राशिद जमीनों के केस में आने वाले साइलिन से हजार रुपए रिश्वत ले रहा है। साइलिन का आला हुकाम से मुतालबा है कि राशिद के खिलाफ रिश्वत लेने और प्राइवेट मुलाजिम को कुर्सी पर बैठाने पर सख्त एक्शन लिया जाए। क्लोर कोर्ट में जमीन के तनाजे पर 2 भाइयों में झगड़ा, डंडों के वार से 4 खातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। क्लोर कोर्ट के इलाके बक्केवाला में जख्मी सदार के मुताबिक इसका भाई और चचा इसकी जमीन हथियाना चाहते थे। इसकी जमीन पर फसल काश्त की गई। अदालती हुक्म इब्तनाई के बावजूद इसके चचा और भाई ने फसल काटना शुरू कर दी। सजाद के मना करने पर उन्होंने इस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। लिया में बाप ने 3 बच्चियों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने 4 अफराद की नाशे कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। चौक आजम के करीब टेल मंदारा में बराना नबीद ने अपनी 3 बच्चियों 6 साला हिफ्सा, 4 साला हानिया और 13 साला हादिया को नहर में फेंकने के बाद खुद को गोली मार दी। मोहम्मद नवीद जरी अद्वियात की दुकान पर काम करता था। मोहम्मद नवीद के वालिद का कहना है कि इनके घरेलू हालात बेहतर थे। इनके इंतहाई कदम उठाने की वजह किसी को मालूम नहीं। पुलिस का कहना है कि बच्चियों की नाशे वकुआ से 1 किलोमीटर दूर से बरामद हुई। इस वाक़े पर अहले खाना गम से निढाल है। CIA साहब का रोकड़ी में जुए के अड्डे पर छापा। कार्रवाई के दौरान 5 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। DSP सर्कल सदर मलिक वाजिद हुसैन की सरबराही में CIA स्टाफ जफर अब्बास लक और इनकी टीम ने रोकड़ी में जुए के अड्डे पर रेड की। मियांवाली के इलाके थर्ड में चोरी की वारदात। चोर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान की छत फाड़कर सफाया कर गए। लारी अड्डा ट्रक पर वाक़या आसिफ इलेक्ट्रॉनिक शॉप से चोर रात की तारीकी में 8 लाख रुपए मालियत की कीमती अशिया चुरा कर ले उड़े। इन अशिया में घड़ियां, मोबाइल, TV, LCDs, ओवन और इस्त्रियां शामिल हैं। थाना कमर मुसानी पुलिस ने दुकान मालिक की दरख्वास्त पर नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट तसल्ली बख्श न आने पर पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस ले लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनूबी पंजाब से मुल्तान, बहावलनगर, भक्कर, लिया, लोधरा, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों के सरबराहान को तलब कर लिया गया। पंजाब स्कूल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बुरे नताइज के हामिल स्कूलों के हेड्स और जिम्मेदार टीचर्स को तलब कर लिया।
इस हवाले से डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के भी बुरे नताइज के हामिल स्कूल सरबराहान और टीचर्स को 8 सितंबर की सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। बहावलपुर किला के समासड़ा में 6 सितंबर के हवाले से स्ट्रीट थिएटर जारी है। स्ट्रीट थिएटर देखने के लिए शहरियों के साथ जिला चेयरमैन शेख दिलशाद और MNA मियां नजीबुद्दीन भी वैसे भी मौजूद हैं। पंजाबी के साथ और कभी पंजाबी को बलोची के साथ और कभी पठान को सिटी के साथ लड़ाता है और यही चाहता है कि ये कौम आपस में लड़ती रहे। खुदा के लिए आपस में लड़ना छोड़ दो यारो, छोड़ दो आपस में, एक दूसरे के गले काटना छोड़ दो एक दूसरे का गले काटना यार, गला काटना छोड़ दो एक दूसरे का गला काटना यार। कब तक एक दूसरे का गला काटेंगे हम लोग, बताओ मुझे। कभी हम किस चीज पर लड़ते हैं, कभी पानी में लड़ते हैं यार। वो खुदा के लिए सोचो, हम मजहब के नाम पे भी लड़ना शुरू हो गए हैं यार। ये दुश्मन की चाल नहीं तो और क्या है, बताओ मुझे। सोचो सर, सब लोग बैठ के सोचो ये बात। एक दुश्मन को बता दो आज हम इकट्ठे बैठे हैं और ये मुल्क एक शक्ति में, ये लोग जब तक जिंदा हैं ये दुश्मन कुछ नहीं कर सकता हमारा, कुछ नहीं कर सकता ये दुश्मन हमारा। बाबा जी, मैं आज आपसे ये वादा करता हूं कि जो लोग मुल्क में अमनो अमान और दहशतगर्दी फैलाते हैं और अमनो अमान को तबाह करते हैं, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाते हैं और भाई को भाई से और मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं, ऐसे जालिम दरिंदों को इंशाअल्लाह ताला मैं उनको इबरतनाक वोट दूंगा। ये पुलिस का वादा है आपसे, आज वादा है मेरा। भाई मैं भी आपसे वादा करता हूँ, इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं, हम इनके खून का हिसाब जरूर देंगे। हम वो हैं जो डरते नहीं किसी की ललकार से, हम वो हैं जो सर कटाते हैं चमकती तलवार से। आज हम इन शहीदों को सलूट पेश करते हैं। बहावलपुर किला के समासड़ा में 6 सितंबर के हवाले से स्ट्रीट थिएटर जारी है। थिएटर देखने के लिए शहरियों के साथ साथ जिला चेयरमैन शेख दिलशाद और MNA मियां नजीबुद्दीन अवैसी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के 53वें यौम दिफा के मौके पर यूब स्टेडियम मुल्तान में फौजी साजो सामान की भरपूर नुमाइश का एहतमाम किया गया। भारी असलहा शहरियों की तवज्जो का मरकज रहा। देखते हैं सुहेरा तारिक की ये रिपोर्ट। मुल्तान गैरिसन में यौम दिफा के मौका पर और शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शहरियों के लिए जंगी साजो सामान की नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्तान और जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों से शहरियों की बड़ी तादाद शरीक रही। यहाँ हम आया, बहुत खुशी हुई है। हमने ऐसी ऐसी चीजें देखी जो हमने कभी देखी नहीं थी और ऐसी ऐसी चीजें पहनने को हमें जज्बा पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान में ऐसी ऐसी चीजें हैं। नुमाइश में आए मर्दों, खवातीन, बच्चों और तलबा और तालिबात की मालूमात और दिलचस्पी के लिए नुमाइश में दुश्मन के खिलाफ भरपूर कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले असले और दीगर आलात, जदीद असला, मिसाइल, टैंक, तोपों, मशीन गनों, गन शिकन, कोबरा, हेलीकॉप्टर्स, रेडार सिस्टम, जंगी जहाज, मिलिट्री इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर का सामान भी रखा गया। यहाँ पे मैंने बहुत फर्स्ट क्लास के वेपन्स देखे हैं, बहुत सारे स्नाइपर्स देखे हैं और ग्रेनेड देखे हैं, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं और बहुत सारी गन्स हैं, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। नुमाइश में फौज के जवानों ने सेल्फ डिफेंस और लड़ाई के मुख्तलिफ जोहर भी दिखाए। शहरियों का कहना था कि पाकिस्तानी फौज पर फख्र है और दुश्मन जब भी मैदान में आएगा शिकस्त खाएगा। और नुमाइश में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जो पहले कभी ना देखी थी। कैमरामैन फराज हमीद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।
پائلٹ سیکنڈری اسکول ملتان میں 6 ستمبر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں شرکاء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تفصیلات جانتے ہیں شزا کوثر کی اس رپورٹ میں. پائلٹ سیکنڈری اسکول میں یوم دفاع کے حوالے سے ہونے والی تقریب میں طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. طلبہ نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے اور فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. طلبہ نے 1965 کی جنگ میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے لیے تقاریر بھی پیش کی. تقریب کی صدارت پروفیسر حفیظ رضا صدیقی نے کی. ہماری فوجیں جس قدر جنابی محاذ پر یہ بات چیت کر رہی ہیں اور دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرما رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ایک دن ہماری فتح ہوگی, مسلمانوں کی فتح ہوگی, یہ تمام دہشت گرد نیست و نابود ہو جائیں گے. مہمانوں نے بھی 6 ستمبر کی جنگ کا منظر اپنے اپنے الفاظ میں پیش کیا اور طلبہ کو یوم دفاع کے موقع پر پیغامات دیے. تقریب کے مہمان خصوصی کرنل ریٹائرڈ عابد علی تھے. 6 ستمبر کا دن عہد تجدید کا دن ہے اور ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے کہ جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنی جان دی. تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں میں علامہ نواز الحق کاظمی, علامہ دستگیر, پروفیسر تنویر شاہ, حافظ ظفر قریشی, رانا محمد اسلم اور پروفیسر نصرت محمود شامل تھے. کیمرامین وجاہت جمیل کے ساتھ شزا کوثر, ملتان. پاکستان کے 52 میں یوم دفاع کے موقع پر ملتان کور کے زیر اہتمام جنگی ساز و سامان کی نمائش کا اہتمام کیا گیا. نمائش میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق. 6 ستمبر کو یوم دفاع بھرپور جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اس سلسلے میں ملتان کور کے زیر اہتمام ایوب اسٹیڈیم میں جنگی ساز و سامان کی شاندار نمائش کا اہتمام کیا گیا, جس میں ملتان سمیت جنوبی پنجاب سے عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. فوجی ساز و سامان کی نمائش کا مقصد لوگوں کو فوج اور ان کے ہتھیاروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تھا. آج میں نے بہت سب کچھ دیکھا. میں نے ٹینکس دیکھے, ان کے میں نے گنز دیکھی, الگ الگ نسل کی, میں نے الگ الگ نسل کے کتے دیکھے. مجھے بہت مزہ آیا آج. نمائش میں موجود ٹینک, ہیلی کاپٹرز, میزائل, توپیں, ریڈار سسٹم, جنگی جہاز اور میڈیکل کور کا سامان شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا. فوج کے جوانوں نے دشمن سے دفاع کرنے کے شاندار کرتب بھی دکھائے. یہ ایگزیبیشن اس ٹائپ کے ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں, کس طرح سے یہ جنگ لڑی گئی اور کتنا جذبہ تھا 1965 میں اور کس طرح سے یہ جیتی گئی. نمائش میں بچوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی, جنہوں نے ٹینکوں پر بیٹھ کر خوب جوش دکھایا. بچوں نے پاکستان آرمی سے محبت کے لیے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. آج 6 ستمبر یوم دفاع کے موقع پر ملتان کور کی جانب سے لگائی گئی نمائش میں آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی بہادری اور حوصلہ مندی کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. کیمرامین فراز حمید کے ساتھ سہیرہ طارق, ملتان. خبریں آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روہی.